क्वेश्चन 1 दे रखा है, हमें इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है यूजिंग आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करना है, आइडेंटिटी लगानी है आपको। देखो ध्यान लगाना भाई, हमारा क्वेश्चन ये है 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपको आइडेंटिटी का यूज करते हुए। अब यहां पर देखेंगे ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है और ऊपर होल स्क्वायर है। जब भी ऐसा हो तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी आप लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख देना। अब आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करना है, ऐसा हमारे पास ऑलरेडी है और ऐसा हमें लिखना है, इसको ऐसा लिखना है। a का मतलब है 2x, 2 इंटू ए इंटू बी, ये a है और ये b है, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ये a है और ये b है, प्लस b का होल स्क्वायर। अब जो कटे वो काट दो, सॉल्व करना है बाकी का। देखो ध्यान देना भाई, ये नंबर और ये नंबर आपस में हो रहे हैं कैंसिल, x से x गया, बाकी लिखना। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, x का होता है x स्क्वायर। फिर यहां पर देखो माइनस का माइनस टूट जा कितना होता है, 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस वाई एंड सेम वापस से 2x माइनस वाई। जो इधर लिखा हुआ है सेम यहां लिखा हुआ है, 2x y दोनों नंबर सेम है, बस बीच में साइन का फर्क है। अब यहां पर आपके लगने वाली है आइडेंटिटी, क्या लगेगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। जब भी ऐसा हो, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये तो आपके आइडेंटिटी है, ऐसा हमारे पास है तो हमें ऐसा लिखना है, लिखो। अब जहां a है वहां पर 2x है, जहां b है वहां पर y है, तो जहां a है वहां लिखना है 2x और जहां b है हमें लिखना है y। देखो सिंगल नंबर पर स्क्वायर लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं लगता है, लगाता है ना होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर डबल नंबर है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यहां पर तो आप ब्रैकेट नहीं लगाओ तो भी चलता है, सिंगल नंबर पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं, लेकिन डबल नंबर आएगा तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर और y का होता है y स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करना है। हमारे पास लिखा हुआ है a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी का होल। अब देखो यहां पर नंबर अलग है, यहां पर नंबर अलग है, बीच में माइनस है, ऊपर आपके होल स्क्वायर है। जब भी ऐसा हो इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका a है, ये आपका b है। जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब हो गया कि ऐसा है, ऐसा लिखो। और लिखते हैं, देखो ध्यान देना, हमने ऐसा है ना, देखो a का मतलब हमें पूरा ये लेना है और जहां b है हमें ये लिखना है। जैसे यहाँ a है, a का मतलब हो गया a स्क्वायर b, ये आपका a है और लगा हुआ है आपके स्क्वायर। अब ये माइनस का माइनस 2 का 2, a और b मतलब ये दोनों नंबर, ये वाला और ये वाला, एक तो है a स्क्वायर b और एक है आपका ए बी स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब यहाँ b है, ये a है और ये b है, b है ए बी स्क्वायर, b का मतलब लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर। ब्रैकेट हटाओ,
ए की पावर 2 यहां पर हो गई ए की पावर 4, बी की पावर 2, 2 का 2, ए यहां पर 2 टाइम है और यहां पर 1 टाइम है, तो 1 और 2 हो गया आपके 3 टाइम। बी देखो यहां पर 2 टाइम है, यहां पर 1 टाइम है, तो हो गया आपके 3 टाइम। ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर यहां पर 2 है, 2 टू जा कितना होता है 4 होता है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको हमें आइडेंटिटी सॉल्व करना है। देखो ध्यान देना भी, हमारे पास है a माइनस 0.1, इधर लिखा हुआ है a प्लस 0.1। देखो ध्यान लगाना है, जैसा यहां लिखा हुआ है सेम यहां लिखा हुआ है, इधर भी पहले a है, इधर भी a है, इधर भी 0.1 है, इधर भी 0.1 है, जो इधर है सेम इधर है, बस साइन का फर्क है। जब भी ऐसा हो तो हमें लिखना है a प्लस बी लिखो या फिर a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी का हमें क्या करना है, यूज में लेना। a का मतलब a है बट b का मतलब 0.1 है, a का मतलब तो a ही है और b का मतलब है 0.1। ऊपर लगा दो स्क्वायर, ए का मतलब ये, बी का, ये भी सिंगल नंबर है, ये भी सिंगल नंबर है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है, बट हम 0.1 का स्क्वायर करेंगे ना, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा आपके 0.01, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। यहां पर लिखा हुआ है 1.5x स्क्वायर माइनस का 0.3y स्क्वायर, फिर यहां लिखा हुआ है 1.5x स्क्वायर प्लस का 0.3 का हो जाएगा यहां पर आपके y स्क्वायर। आप देखेंगे जो यहां आगे लिखा हुआ है सेम यहां आगे लिखा हुआ है, जो यहां पीछे लिखा हुआ है वही यहां पर पीछे लिखा हुआ है, साइन का फर्क है ओनली, प्लस और माइनस का। यहां लगाएंगे हम आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, जब भी ऐसा आए उसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a का मतलब ये है 1.5x स्क्वायर, b का मतलब है 0.3y का स्क्वायर, वही हमें यहां पर लिखना है। a का मतलब हो गया है 0 पॉइंट क्या है 1.5x स्क्वायर, इसके ऊपर लगाना है आपको होल स्क्वायर, और b का मतलब होता है 0.3y स्क्वायर, 0.3y का आ जाएगा यहां पर। देखो इधर भी स्क्वायर है और ऊपर भी हमें स्क्वायर लगाना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सॉल्व करो, 1.5 को देखो पॉइंट भूल जाते हैं तो 15 इंटू 15 करते होता है 225। अब यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो एक नहीं 2 के बाद पॉइंट लगेगा, x की पावर 2 यहां पर 2 यहां पर हो जाएगी 4 पावर, 3 का स्क्वायर होता है 9। देखो यहां पर पॉइंट 1 के बाद है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 के बाद होगा पॉइंट, यहां पर आएगा, और यहां लिखा हुआ y पावर कितनी हो गई भी आपके 4 हो गई। ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा, हमें इवैल्यूएट करना है यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करना है। हमारे पास लिखा हुआ है 399। अब 399 का मतलब होता है ये नंबर आपके जो है ना 400 में से 1 कम है, इसका मतलब, इसका 399 का मतलब ये भी 399 है, और अगर 400 में से 1 माइनस करेंगे तो भी ये 399 ही है। ऊपर स्क्वायर है, यहां पर भी लगा दो स्क्वायर, दो अलग अलग नंबर है, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। हमें यहां पर क्या लिखना है, सिंपल सा लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हमारे पास है और आगे वाला लिखना है।
ऐसा है, ऐसा आपको लिखना, लिखो ऐसा लिखना। ए मतलब है 400, 2 इंटू ए इंटू बी, ये ए है ये बी है, ए इंटू बी प्लस बी का होता है यहां पर आपके होल्स। अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 2 जीरो है तो हो जाएंगे 4 जीरो, और ये होता है आपके 800, और ये होता है आपके प्लस का 1। अब हम क्या करने वाले देखो, इसमें से ये माइनस कर दो, ऐसे करो पहले इसको ऐड कर लो, 1600, ऐसे यहाँ पर 3 जीरो है ही है ना, ये एक आ जाएगा, इसमें से माइनस करना है आपको 800, करो, 1 में से 0 गया 1, 0 का 0। अब यहाँ पर है भाई आपके ये 1600 में से आपको 8 माइनस करना, ये आएगा 1592, और ये आने वाला है इसका आंसर। इसको हमें आइडेंटिटी सॉल्व करना सिंपल, देखो ध्यान देना, हमारे पास है 0.98 लिखा हुआ, हम क्या करेंगे इसको 98 मान लेंगे, पॉइंट को भूल जाते हैं, तो 98 का मतलब होता है 100 माइनस 2, ऐसा। अब देखो यहां पर 2 के बाद पॉइंट है, तो यहां पर भी हमें ऐसे ही करना है, 2 के बाद पॉइंट लगाना, इधर भी लगाओ 2 के बाद यहां पर आएगा, इधर भी लगाओ 2 के बाद पॉइंट यहां पर आएगा, तो ये हो गया है भाई आपका 1 में से माइनस करना है 0.02, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल, पहले 98 मान लो, 100 माइनस 2 हो जाएगा, फिर 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। अब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर लगने वाली है आपके आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का हमें यहां पर यूज में लेना है। अब a मतलब है आपके 1, ए का मतलब है भाई आपके 1, और बी का मतलब है आपके 0.02, और बी का मतलब है आपके 0.02 का होल ऐसा। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहां पर देखो ये होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना होता है भाई आपके 4 होता है, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे यहां पर ये पॉइंट, और यहां फिर है ये प्लस। अब यहां पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 2 के बाद पॉइंट है ना, स्क्वायर लगा हुआ है तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट है। अब इसको हमें एडलेस करना है, कैसे करेंगे देखो ध्यान लगाना, सिंपल सा है, मैं यहाँ ऊपर करता हूँ, देखो हमारे पास है 1, अब इसमें से हमें ये वाला माइनस करना है, 1 में से मुझे माइनस करना है 0.04, यहाँ कुछ नहीं आता, हमें क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, 100 में से 4 गया तो ये आएगा आपके 96, ये पॉइंट और ये 0। अब हमें इसको ऐड करना है, यहां करते हैं प्लस 0.0004, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखना। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 9604, और यह आएगा पॉइंट और ये आएगा 0, ऐसा। इसमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। ये दोनों नंबर 1000 के क्लोज है, ये नंबर जो है ना 1000 से 9 कम है, ये नंबर 1000 से 9 कम है, और ये नंबर 1000 से 9 ज्यादा है। अब यहां पर हमें लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी वाली, a माइनस बी
और a प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसका मतलब ये होता है, लगाओ सॉल्व करो तो ए मतलब ये दोनों, बी मतलब ये 9, ए का मतलब हो गया 1000 और बी का मतलब हो गया 9। ये भी सिंगल नंबर है, ये भी सिंगल नंबर। अब देखो यहाँ पर 3 जीरो है ना, 3 जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, डबल जीरो हो जाएगा, मतलब ये डबल हो जाएगा जीरो, 6 3 का 6 हो जाएगा, पीछे हो जाएगा 9 9 जा होता है 81। अब यहाँ हमें माइनस करना है, देखो सिंपल तरीका बताऊं आपको, अगर मैं ऊपर वाले में से 1 माइनस करता हूं तो यहाँ पर आएगा 6 टाइम 9। तो वैसे ही एक सिंपल तरीका बताऊं आपको, अगर मैं यहां से 1 कम कर रहा हूं तो यहां से भी 1 कम कर दो, ये हो जाएगा 80। मैंने इधर से 1 कम किया ना, तो जितने जीरो है उतने 9 आएंगे, और इधर से 1 कम किया, कितना आया 80 आ गया। अब अगर आप माइनस करोगे तो 91999, ये आएगा 9,99,919। ये तरीका है माइनस करने का, इसको हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। देखो ये जो नंबर है ना वो 100 से 17 ज्यादा है, ये नंबर, और ये जो नंबर है वो 100 से 17 कम है, ये 100 से 70 ज्यादा है और वो कम है। अब यहां पर हम लगाएंगे आइडेंटिटी, कौन सी वाली, एक बार दोनों नंबर प्लस में, एक बार दोनों नंबर माइनस में, उसका मतलब होता है आपको ये लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको लिखना है। ऐसा तो मेरे पास गिवन है, और जब भी ऐसा हो तो हमें ऐसा लिखना है, ए का मतलब है 100 और बी का मतलब है 17। ए का मतलब है 100 और बी का मतलब है 17। 100 का स्क्वायर मतलब होता है 20 का हो जाएगा 40, और 17 का स्क्वायर होता है 289। अगर इसको जल्दी जल्दी माइनस करना है ना, क्या करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे, उधर से भी एक कम कर दो, इधर से एक कम करने पर क्या होगा, 4 बार 99 आएगा, उधर से एक कम करेंगे आएगा 288। अब माइनस करेंगे, ये आता है 1, ये भी आता है 1, ये आता है 7, ये आता है 9, 9711, तो ये आता है आपके 9711। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हमें सिंप्लीफाई करना है हर एक को। तो देखो थोड़ा ध्यान लगाना क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, तो हमें यहां पर लिखना है 175 का होल स्क्वायर, और ये दोनों नंबर भी क्या है आपके बिल्कुल सेम है, तो हमें यहां पर लिखना है 25 का होल स्क्वायर। इधर आपके प्लस है और इधर भी आपके प्लस है, बीच में आ रहा है ये नंबर 175 इंटू 25, और आप देखोगे ये एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, बीच में आ रहा है 2ab, ये आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी का हमें यूज में लेना है, तो यहां पर आपके आने वाला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा जब भी हमारे पास हो तो उसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका ए है 175 और बी आपका 25, ये रहा देखो 2ab, ये रहा 2ab, ये रहा 2ab, ए का मतलब 175, बी का मतलब 25, तो हमारा आंसर यहां पर है। हम क्या लिखने वाले हैं, ए का मतलब है 175 और बी का मतलब है 25, और यहां पर हम करने वाले हैं होल स्क्वायर। अगर आप यहां पर दोनों को ऐड करते हो 175 और 25 तो होता है आपके 200,
अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4, और यहाँ 2 0 है, 2 का हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये आएगा इसका आंसर। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पर जो नंबर है ना बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, जो इधर वो इधर, इसका मतलब होता है 322 का होता है होल स्क्वायर, और इधर देखो दोनों नंबर सेम है, तो हमें यहाँ पर लिखना है 22 का क्या होता है यहाँ पर आपके होल स्क्वायर, बीच में आएगा यहाँ पर आपके 2 इंटू 322 इंटू 22, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। अब हमारे पास यहाँ लग रही है आइडेंटिटी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब यही नंबर यहाँ पर है, यही नंबर यहाँ पर है, और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें लेना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, का मतलब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब आगे देखो, ध्यान देना भाई, ए माइनस बी, देखो यही आपका ए बी है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर आ जाएगा, करो माइनस, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आता है आपके 300, इसका हम स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है आपके 3 का होता है 9, और स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 0 हो जाएंगे 4 0, तो ये आपके आने वाला है 90,000। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देखेंगे यहाँ पर दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, तो हमें यहाँ लिखना है 0.76 का आता है होल स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, तो ये आपके आएगा 0.24 का होल स्क्वायर, ये आपका बी है, ये आपका ए है, और बीच में है 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, और यहां पर भी आपके लग रही है आइडेंटिटी। अब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपके, ये वाली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब भी हमारे पास ऐसा हो तो उसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी यहां पर यूज में आई है। अब देखो ध्यान देना भाई, ये a है और ये b है, तो यहां आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a तो है आपका 0.76 और b है आपका 0.24, तो यहां पर करेंगे हम होल स्क्वायर, रफ में आपको जोड़ना है इसको ऐसे, 0.76 में मुझे जोड़ना है 0.24, तो ये होता है आपके 100। इन दोनों की अगर आप जोड़ करते हो तो आपको मिलता है 1, और 1 का स्क्वायर होता है आपके 1, इसका उत्तर आएगा 1। हमें इसको करना है सिंप्लीफाई। देखो ये नंबर आपके सेम है, तो हमें यहां पर लिखना है 7.83 का आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहां पर भी नंबर सेम है, तो ये आएगा 1.17 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपके है 6.66। अब यहां पर दोनों पर स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो यहां पर आपके कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, का मतलब होता है कि दोनों को एक बार ऐड करो और फिर दोनों को एक बार लेस करो। ये आइडेंटिटी हमें यहां ऊपर लगानी है, लगाओ आइडेंटिटी, ध्यान दो, दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस, इसका मतलब होता है दोनों को हमें लिखना है एक बार प्लस में, और हमें दोनों को लिखना है एक बार माइनस में। और अपॉन में आता है आपके ये नंबर 6.66। अब देखो इनको हम ऐड करेंगे, इनको अगर मैं ऐड करता हूं, ये और ये ऐड करता हूं तो आता है 9, और इन दोनों को मैं माइनस करता हूं तो ये वाला आता है 6.66, और डिवाइड में है आपके 6.66। अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया तो क्या बच गया 9,
9 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास ये दे रखा है और हमें ये वाला क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो x प्लस 1/x, इसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है 11, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम यहां पर करने वाले हैं बोथ साइड स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी करेंगे स्क्वायर। करो स्क्वायर करो, देखो ध्यान दो, हम करते हैं इधर भी होल स्क्वायर और इधर भी करते हैं हम यहां पर होल स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर लगाना है और उधर भी क्या लगाना है, आपको स्क्वायर लगाना है। अब यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर हमें लगानी है आइडेंटिटी ये वाली। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हमें इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज लेना है। देखो a आपका x है, b आपका 1/x 1/x है, तो ये x हो गया। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी एंड प्लस b का होता है यहां पर आपके होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर आपके लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर होता है आपके 121। अब जो कट रहा है वो काट दो, ये x से x गया, इधर आया है आपके x स्क्वायर, फिर है प्लस का 2, 2 1 जा 2 कह दो, और इधर आया है आपके 1/x स्क्वायर इजिकल टू दे रखा कितना 121। अब ये प्लस का 2 है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा आपके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू 121 माइनस 2। अब ये होता है आपके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू, जैसे ही आप माइनस करते हो तो ये आता है आपके 119, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे पास दे रखा है और वो क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है। हमारे पास है x माइनस 1/x इजिकल टू दे रखा है माइनस का 1। अब हमें यहां पर करना है बोथ साइड स्क्वायर, करो बोथ साइड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इधर भी करना है होल स्क्वायर और हमें इधर भी करना है होल स्क्वायर। अब यहां पर आपकी लगने वाली है आइडेंटिटी, जो है ये वाली माइनस वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी हम यहां पर यूज लेने वाले हैं, लगाओ आइडेंटिटी। अब ये a है और ये b है, तो ये आएगा a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का होता है यहां पर आपके होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जो कट रहा है वो काट दो, बाकी आपको लिखना है ये देखो x से x गया, अब इधर है आपका x स्क्वायर, फिर है माइनस का 2, फिर है ये वाला 1/x स्क्वायर और 1, ये है आपका 1/x स्क्वायर और प्लस का 1। अब ये माइनस का 2 है, उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू 1 का 1, और ये माइनस का 2 है, उधर ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आपके आने वाला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू, ऐड कर लो कितना होता है 3। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास ये दे रखा और हमें ये दो वैल्यू क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो देखो ध्यान लगाना भाई, x प्लस 1/x और ये दे रखा आपके √5 दे रखा है, हमें यहां पर करना है बोथ साइड स्क्वायर, करो बोथ साइड स्क्वायर।
तो हमें क्या करना है, इधर भी लगाना है स्क्वायर, होल स्क्वायर, और हमें इधर भी लगाना है होल स्क्वायर। दोनों तरफ आपको लगाना है होल स्क्वायर। यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होता है होल स्क्वायर इजिकल टू दे रखा है, स्क्वायर गया तो रूट गया, क्या आएगा 5। और आप देखेंगे यहां पर जो कट रहा है वो काट देंगे, ये और ये कट गया, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये प्लस का 2 है, उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आपके x² प्लस 1/x² इजिकल टू आता है आपके 3। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, इसका वैल्यू आ गया आपके 3। अब हमें उसका वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह। तो हमें यहां पर लेना है ये वाला x² प्लस 1/x², इसका मतलब होता है आपके 3 होता है, ये लिखा हुआ ये रहा। आप यहां पर इक्वेशन 1 बना लेना, ऐसे लिख देना भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आगे आगे सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर भी हमें सेम करना है, बोथ साइड स्क्वायर, सेम चीज आपको लगानी है। तो हमें यहां पर करना है बोथ साइड स्क्वायर। तो यहां पर देखो, इधर भी हमें करना है होल स्क्वायर, और हमें इधर भी करना है होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है यहां पर आपके a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है आपके 9। a² प्लस 2ab प्लस b²। अब देखो यहां पर जो कटता है वो काट देंगे, ये और ये कट गया, ये हो गया x की पावर 4, और ये हो गया 1/x², x की पावर 4, पावर 2 हो जाएगा पावर 4, और ये प्लस का 2 है, उधर भेज देंगे माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस करने कितना आता है भाई आपके 7। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 7, हमारे पास ये गिवन है और हमें ये वाला क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें मिलता है x² माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होता है यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब जो कट रहा है वो काट देंगे। देखो भैया, ये और ये कट गया, और यहां पर हमें लिखना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और देखो इस दोनों को लोग पास पास दो, इन दोनों को x², ये है प्लस का 1/x², और फिर लिखा हुआ है माइनस का 2। अब हमें लिखना है, आगे चलना, देखो ध्यान देना, ये है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास लिखा हुआ है 66, और यहां पर आएगा माइनस का 2। अब यहां लिखना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। जैसे यहां पर माइनस करते हैं तो होता है 64। अब यहां से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हट गया, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहां लिखते हैं x माइनस 1/x, यहां से स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, और साथ में लगेगा प्लस और माइनस, x माइनस 1/x, और यहां पर आएगा प्लस माइनस। 64 का होता है 8, इसका उत्तर आएगा प्लस का 8 या फिर माइनस का 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, अगर x² प्लस 1/x² का वैल्यू इतना है तो बताइए कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना भाई,
हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी, वो प्लस है तो प्लस पर आइडेंटिटी लगानी। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो कटता है वो काट दो, ये और ये कट गया। और यहां पर हमें लिखना है x प्लस 1/x। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके 79 प्लस 2, तो ये होता है भाई आपके 81। दोनों को ऐड कर ले। अगर यहां से स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा भाई आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और साथ में आएगा प्लस और माइनस। अब देखो यहाँ पर सिंपल है, प्लस माइनस माइनस, और 81 का स्क्वायर होता है 9, तो आपका आंसर आएगा प्लस का 9 या फिर माइनस का 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, अगर इसका वैल्यू ये है और एक्स वाई का वैल्यू ये है, तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब जिसका वैल्यू फाइंड करना है ना उसी को ले लो। 3x प्लस 5y, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर हम वैल्यू लिखते हैं, देखो ध्यान देना भाई, ये तो हमें पता नहीं कितना है, ये तो हमें फाइंड करना है। अब 3 का होता है 9, 5 का होता है 25, और इधर 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। x भी आएगा और y भी आएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर हमें लिखना है 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। देखो इसका मतलब क्या होता है, और लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपके 181 प्लस 30 का 30। और इस एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स वाई का मतलब होता है माइनस का 6 होता है। सॉल्व करेंगे आगे, देखो ये है आपका 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये है आपका 181 प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके, ये 181 है और ये आता है आपके 180, तो ये होगा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। और जैसे आप यहाँ पर माइनस करते हो तो हमें मिलता है 1। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो, इधर लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा, साथ में आएगा प्लस माइनस, तो ये होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। 1 का कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो आएगा प्लस का 1 या फिर माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दिया हुआ है, हमारे पास इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 2 है, तो बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। हमें जो सिंपल दे रहेगा उसी को लेना है पहले। तो 2x प्लस 3y, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप तो इसको बीच में भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखो ध्यान देना, हर एक का वैल्यू लिखना है। इसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है जो होता है 8, 2 का होता है 4x स्क्वायर, 3 का होता है 9y का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 3 जा 4, 4 3 जा 12xy। अब हमारे पास xy का वैल्यू कितना है, 2 है,
वो वहां पर लिखना पड़ेगा आप। ये होता है 64, ये होता है 4x² प्लस 9y² प्लस का प्लस 12 का 12 और xy का मतलब, इसका मतलब होता है 2। सॉल्व करेंगे आगे। ये है 64 और ये है 4x² प्लस का 9y²। ये तो हमें चाहिए उधर, बस यही चाहिए, इसको इधर भेजेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, होता है 24। अब ये प्लस का है, इसके पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमें लिखना है 4x² प्लस 9y² इजिकल टू, इसके पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 64 माइनस 24, तो ये आता है भाई आपके 40 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 11, 3x माइनस 7y इजिकल टू 10 है, xy इजिकल टू माइनस का 1 है, और यहाँ पर ये दे रखा है, हमें उसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान लगाना। हमें लेना है इस नंबर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। पहला कंप्लीट सॉल्व करेंगे हम, तो ये होता है अभी आपका 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर और ये है आपके 9x² और ये है 7 7 जा 49y² और ये है 2 3 जा 6 6 7 जा होता है 42x। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। हमें लिखना है 3x माइनस 7y की जगह आपको 10 यूज करना है, एंड जहाँ xy है हमें यहाँ पर माइनस का 1 यूज करना है। करो, यूज करो। इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 10 लिखना है, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर है आपके 9x² प्लस का 49y², 42 का 42 और xy का मतलब होता है माइनस का 1। अब ये होता है आपके 100 और ये है आपके 9x² प्लस 49y² और ये माइनस माइनस हो गया आपके प्लस 42। अब ये प्लस का है, इसके पास है किस में हो जाएगा, आपके माइनस में हो जाएगा। हमें लिखना है इन दोनों को 9x² प्लस का 49y²। अब ये प्लस का 42 है, इसके पास आएगा तो हो जाएगा माइनस का, ये आएगा भी आपके 100 माइनस 42। अगर यहाँ पर आप दोनों को माइनस करते हो तो ये आता है आपके 58, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके देर का है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें आपके फर्स्ट देर का है, हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना, बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना। ये दोनों नंबर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है a² माइनस b², a² माइनस b²। एक बार माइनस में एक बार प्लस में मतलब होता है a² माइनस b²। अब ये वाला 1 का 1, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a का a और यहां कर देते हैं होल स्क्वायर प्लस, अब 9 का होता है 3, b का b और यहां कर देते हैं हम होल स्क्वायर। अब आप चेक करो, ये दोनों सेम जो यहां लिखा हुआ है बिल्कुल यहां लिखा हुआ है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या होता है अभी, तो हमें यहां पर लिखना है, देखो ये पूरा ये a है पूरा, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a का मतलब ये है पूरा, ये a है, मतलब ऊपर स्क्वायर लगाओ, ये a है पूरा, क्योंकि इधर भी है और ये इधर भी, ये है a और b कितना है आपका, ये रहा। तो देखो एक बार दोनों माइनस में है, एक बार दोनों प्लस में है, तो क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए है, पूरा ब्रैकेट के साथ स्क्वायर के साथ यहाँ पर। अब देखो पावर हो जाएगी 4, 1/2 ए की पावर हो गई है 4। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी पावर हो जाएगी 4, 2 टू जा 4, पावर के ऊपर पावर है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 का कितना भी पावर करो 1 ही आता है। 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ए की पावर 4। अब ये माइनस का माइनस, 3 की पावर 4 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और बी का बी की पावर 4 है ये, और ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये 3 टाइम है और ये 1 टाइम है, दिख तो दोनों एक जैसे ही हैं, ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। अगर यहाँ पर ये एक बार माइनस में और एक बार प्लस में होता तो काम बन जाता। तो हम क्या करेंगे, इसके पास 3 बार है तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे mn/7 का यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे m+n/7 1 टाइम। देखो ये टोटल आपके 3 बार था, तो 2 टाइम यहाँ लिख दिया, 1 बार यहाँ लिख दिया, और पीछे हमारे पास लिखा हुआ है m-n/7। ये जो 3 टाइम था ना, हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें जैसा है वैसा ही लिखेंगे, और यहाँ पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ब्रैकेट खोल लें, ये यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तो जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। और यहाँ पर क्या होगा, आपके एम स्क्वायर का एम स्क्वायर, एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है आपके 49, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, देखो ये दोनों दिख तो बिल्कुल सेम रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, साइन, एक साइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर लेके आएंगे माइनस का, तो ये क्या होगा, ये तो आपके सेम ही होने वाला है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ हमें क्या करना है, जैसे साइन बाहर लेके आए ना, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो हमें लिखना है ऐसा। और पीछे लिखा हुआ आपके एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। देखो ये दोनों एक ही है, या तो इसके साइन बदल लो या इसके साइन बदल दो, माइनस का बाहर लेके आएंगे। अब ये तो दोनों बिल्कुल सेम है, सेम है, तो यहाँ पर आने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या आ गया, होल स्क्वायर, और इधर बचा हुआ है आपके एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये तो माइनस रहेगा, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस लिखो, -2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी ऐसा कर लेंगे। पीछे लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है भी आपके 2x। अब हटाओ ब्रैकेट को, देखो ध्यान देना भाई, अब यहाँ माइनस है, साइन भी चेंज करते रहना है। ये है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का 4, प्लस माइनस माइनस 2 का 4 और 5 का 25, माइनस माइनस हो गया आपके प्लस, ये दोनों कट गए, तो ये आया आपके 2x अपॉन 5। अब ये लिखेंगे हम माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 2x। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमें साइन चेंज करना है। अब देखो ये भी स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला, पास पास लिखो, ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, पास पास लिखो, इन दोनों को पास पास लिखेंगे यहाँ पर, ये और ये, तो ये हो गया अभी आपके माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये है आपके माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर लिखते हैं इनको
एक्स वाले के पास 2x और ये वाला प्लस का 2x/5 प्लस का 2x और लास्ट में बचा ये वाला माइनस का 4/2 -4/2। इनको मिलाकर ये करेंगे, 4 आया आपके एलसीएम, ये आएगा माइनस का x² और ये आएगा 4 × 1 = 4x²। इधर आएगा 5 एलसीएम, 2x का 2x और ये होगा 5 × 2 = 10x। और यहाँ पर तो सेम लिखना है जैसा हमारे पास लिखा हुआ है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। ये हो गया है माइनस का 4 टाइम और 1 टाइम हो गया है 5 टाइम x²। और ये है आपका 12x और ये है माइनस का 4/25। आप चाहो इनको आगे पीछे लिख सकते हो, वरना यही है आपका आंसर। फोर्थ आपके देर का है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जो जो नंबर यहां पर है सेम नंबर यहां पर दिख रहे हैं, साइन का फर्क है प्लस माइनस का। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करने वाले हैं x² और हम क्या करेंगे यहां पर प्लस करके इसको ब्रैकेट में लेंगे ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर प्लस था तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब सेम चीज हम यहां पर लिखने वाले हैं x²। अब यहां माइनस है तो प्लस होता तो कोई साइन चेंज नहीं, माइनस रहता तो साइन चेंज होगा। माइनस वाला होगा प्लस में और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, ये वाला आपका a है और ये वाला आपका b है, ये वाला आपका a है और ये वाला आपका b है। देखो सेम, b सेम है, a भी सेम है, मतलब कि a का मतलब तो हो गया भाई आपके x² और b का मतलब हो गया है आपके x-2 हो गया। a का मतलब x² है, b का मतलब x-2 है। इनके बीच में एक बार प्लस है और एक बार क्या है आपके माइनस है, तो यहां लगने वाली है आइडेंटिटी a + b a - b, जिसका मतलब होता है a² - b² होता है। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना। a + b a - b का मतलब होता है a² - b²। तो वो रहा a वो रहा b, हमें लिखना है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ए पूरा ये है, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो यहां तो आएगा x⁴ और यहां पर हमें लगाना पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जो होता है a² - 2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर। ये है x⁴ माइनस, आप चाहो तो यहां पर साइन चेंज कर सकते हो। देखो x² माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4x प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4 और ये होगा इसका आंसर। फिफ्थ देर का है, सिंप्लीफाई करना है। देखोगे ये और ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन यहां पर सब में x एक्स्ट्रा है, यहां पर x कम है एक बार और x तीनों में है, तो हम क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे। तो ये आएगा x⁴ कॉमन ले लिया, x बाहर ले लिया हमने, इसमें जाएगा x² बचेगा, यहां पर एक x कम हो जाएगा और x का डिवाइड x में करेंगे जाएगा 1 टाइम, और यहां पर है x² - 3x प्लस का 1 = अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको लगेगा कि ये वाला सेम जो यहां लिखा हुआ है सेम आपके यहां पर है, और जो आपके यहां लिखा हुआ है सेम आपके यहां पर है। अब ये आपका a है, ये आपका b है, ये a है और ये b है, और यहां पर लगने वाली है आइडेंटिटी। कौन सी वाली? a - b a + b, इसका मतलब होता है a² - b² होता है। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाओ। x का x
अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ए और ये बी है, तो यहां आएगा आपके एक, ये आपका ए है, इसका होल स्क्वायर, और फिर आपका ये बी है, उसका भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, देखो ध्यान देना। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पीछे दे रखा है माइनस का 1। अब ये आपके x का x है, x का x, अब यहां पर क्या होगा, x की पावर 4 हो जाएगी। अब यहां पर देखो 2 3 जा 6, x की पावर 3 प्लस 3 3 जा 9, x की पावर 2। ये आंसर भी आपका राइट है, और आप चाहो तो x से मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा x की पावर 5, सब में x बढ़ जाएगा, माइनस x की पावर 6, x की पावर 4, x को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो 9x की पावर 3, और x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दिया आएगा माइनस का x। ये भी राइट है और ये भी राइट है, जो अच्छा लगे वो लिख देना। हमें करना है सिंप्लीफाई। देखो जैसा सेम यहां पर लिखा हुआ है, सेम यहां पर भी है, और जैसा यहां पर है वैसा आपके यहां पर है। एक बार बीच में प्लस है और एक बार बीच में क्या है, आपके माइनस है। तो यहां लगाएंगे आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, जब भी हो उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लगाओ आइडेंटिटी, ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका a है, ये आपका a है, a का होल स्क्वायर। अब तो ये थोड़ा सा सही कर लो, ये आपका a है माइनस ये आपका b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना है, तो क्या लगाओगे यहां पर, a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, पीछे दे रखा है माइनस का 1। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करो, देखो 2 का होता है 4, अब यह पावर के पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 जा 8 पावर, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और यहां पर देखो पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई होना है पावर ऐड होती है, 4 और 2 होता है 6 पावर, 4 का स्क्वायर 16, और पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, पीछे दे रखा आपके माइनस का 1 दे रखा, और ये होगा इसका आंसर।